पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि गुरुदेव के आश्रम में गुरुदेव कर्ण के जंघा पर सर रख करके सोए हुए हैं। दिन का तीसरा पहर है। हवन पूजन समाप्त हो चुका है और सारे जीव जंतु भी आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे हैं या कहीं पर जानवर अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं। तो चूहा या गिलहरी खरगोश जो दाना बीन करके खाने वाले जीव हैं वो दाना चुन रहे हैं, लेकिन सर्वत्र शांति है, कहीं किसी तरह का विद्वेष नहीं है। और गुरुदेव जो हैं वह कर्ण की जंघा पर सर रख के सोए हुए हैं और कर्ण भक्ति भाव से उनको देख रहा है और वह इस प्रयत्न में लगा हुआ है कि कहीं उनके शरीर पर चींटियां न चढ़ जाएं, उनकी नींद नहीं खुल जाए। इसलिए कभी वह उनके सर को सहलाता है, कभी उनके कंधे को सहलाता है और गुरुदेव की कही हुई बातों को याद करता है। ऐसे भी जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमारे पास बैठा हो या हमारे बच्चे जब हमारे गोद में होते हैं तो हमारी भावनाएं जो हैं वह उमड़ पड़ती हैं। तो वही स्थिति कर्ण की भी है। गुरुदेव उसके जंघा पे सर रख कर सोए हुए हैं और कर्ण जो है वह भावाभिभूत होकर के यह सोच रहा है कि कहीं इनकी नींद नहीं खुल जाए, क्योंकि मेरे कारण इस उम्र में भी इनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आयुध के संचालन में, किसी भी हथियार को चलाने में परिश्रम तो लगता ही है। तो वही कर्ण सोच रहा है कि मेरे चलते इस उम्र में भी इनको परिश्रम करना पड़ता है और फिर भी ये अपने पर ध्यान नहीं देकर मेरे ही खान पान पर ध्यान देते हैं, मुझे ही यह शिक्षा देते हैं कि तुमको पौष्टिक भोजन अगर तुम नहीं लेगा तो फिर मेरे शिक्षण की कठोरता को तुम सह नहीं पाएगा। क्योंकि युवाओं को सफलता के लिए तो शरीर का मजबूत होना भी आवश्यक है। और यही सोचते हुए कर्ण कहता है, कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृषकाया, उस पर आयुध संचालन। हाय पराश्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। और रात दिन मुझ पर विष दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे सा भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाव विह्वल कर्ण जो है वह गुरुवर के बारे में सोच रहा है कि गुरुवर जो हैं उसको कितना परिश्रम से उसको ज्ञान दे रहे हैं, शस्त्र विद्या सिखला रहे हैं। इस उम्र में भी उन पर यह बोझ आ पड़ा है, फिर भी उनके अंदर स्फूर्ति है और वह मेरे बारे में ही सोचते हैं कि अगर मैं पुष्टिकर भोजन नहीं लूँगा तो उनके शिक्षण की कठोरता को सह नहीं पाऊँगा। क्योंकि उनका यह विचार है कि युवाओं को जो है वह स्वस्थ होना ही चाहिए। वैसे भी अगर हम स्वयं स्वस्थ नहीं होंगे तो दूसरे की क्या रक्षा करेंगे। दूसरे की रक्षा के साथ साथ अपनी रक्षा भी, अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी आवश्यक है।
और इसलिए वही गुरु परशुराम कहते हैं कि जो युवा हैं उनका शरीर पत्थर के समान कठोर होना चाहिए, और हाँ जो हाथ हैं उनकी भुजाएं जो है वह लोहे के लौह दंड माने लोहे के छड़ के समान या लोहे के समान मजबूत होना चाहिए, और नस नस में आग की लहर यानी कि कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। तब कहीं जाकर के जवानी जो है वह जीत पाती है, जय पाती है। इसके लिए उसके अंदर जो है वह शारीरिक शक्ति आवश्यक है, इसलिए उसको भरपूर और स्वस्थ भोजन, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक है कि ब्राह्मण को त्यागी होना चाहिए, लेकिन क्या बच्चा भी त्यागी हो? कर्ण इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहा है, गुरु को मुग्ध भाव से निहार रहा है, भक्ति भाव से निहार रहा है, और उसी समय कहीं से आकर के एक कीड़ा उसके जंघा में घुस जाता है और जंघा को काटने लगता है। तो ऐसे तो गुरुदेव की, और कर्ण जो है वह कहीं गुरुदेव की नींद खुल नहीं जाए इसलिए अपनी जंघा हटाता नहीं है। और लेकिन जब गर्म लहू की धार, रक्त की धार जो है वह गुरु को स्पर्श करती है तो उनकी नींद खुल जाती है, और तब उनको कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह होता है और वो क्रोधित होने लगते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए